वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे को शफी अकबर साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि जो आपकी वीडियो है 2 बेड अपार्टमेंट वाली, जो कि 1 करोड़ 4 लाख का 2 बेड अपार्टमेंट 970 स्क्वायर फीट का, उसकी जो 35 लाख डाउन पेमेंट है, वो कहने अगर मैं ये लेता हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी आने वाले टाइम में, ये मुझे अच्छा रेंट देगा और इसकी जो वैल्यू है ओवरऑल वो बढ़ेगी। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, ये जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है ना, ये बड़ा ही एक और प्लॉटों की, कमर्शियल प्लॉट्स की कीमत बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, मुल्क में महंगाई हो गई है। अब ये एक ऐसे फैक्टर हैं सारे कि जिसकी वजह से एक चीज़ समझ आती है कि जो फिनिश प्रॉपर्टी है ना, उसकी कीमतें आने वाले टाइम में कम नहीं होंगी। आपने देख लिया कि जो प्लॉट्स हैं ना, उनकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन घरों की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि मटेरियल महंगा हुआ तो घरों की कीमतें बढ़ी। अच्छा, अब ये आपने कहा जो हमारा 2 बेड अपार्टमेंट है, 1 करोड़ 4 लाख का टोटल कीमत है, 970 स्क्वायर फीट का है, 35 लाख रुपए उसका डाउन पेमेंट है। अब ये 2 बेड अपार्टमेंट महंगा होगा कि नहीं होगा? देखिए, 970 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है ना, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियसली बेचे थे आज से 2 साल पहले 54 लाख रुपए के, वो 90 लाख रुपए में पहुंच गए, ठीक है ना। और अब बल्कि करोड़ पे की भी कुछ लोग मांग रहे हैं उसकी, क्योंकि वो है नहीं ना, डिमांड सप्लाई है ना। करोड़ रुपए का 900 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट की लोग आस्किंग कर रहे हैं। तो ये 2 साल में ये हुआ। प्रीवियसली आप याद रखें कि इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन की कीमतें नहीं बढ़ी थी जितनी की अब बढ़ी हैं। और ये जो अब जिस रेट पे हम आपको देंगे, जैसे 1 करोड़ 4 लाख रुपए का 2 बेड अपार्टमेंट है और उसका 35 लाख डाउन पेमेंट है, बाकी 2.5 सालों में आपने देना है, ये जो हमारी अमाउंट है, रकम है, ये वही रहेगी, ये लॉक हो जाएगी, ये बढ़ नहीं सकती। कीमतें लॉक नहीं होती हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, वो हर लम्हे बढ़ रही हैं। डिमांड सप्लाई है ना, अगर अभी भी और 2 महीने, खुदा ना खासा 1 महीना या 15 दिन ये जो चीज़ें पोर्ट्स पे है वो नहीं आएंगी, तो पीछे डिमांड तो बड़ी है, अपनी जगह बढ़ेगी, बल्कि सप्लाई कम हो जाएगी तो और कीमतें बढ़ने का खतरा है, ठीक है ना। तो ये तो गारंटेड बात है कि उसके अंदर खासा जंप आएगा। दूसरी बात कि आज भी जो लोग बिल्डिंग में प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं ना, तो वो जो अपार्टमेंट की कीमत है वो 11,000 पर स्क्वायर फीट नहीं रख रहे, वो 12, 13, 14, 15 इस तरह ऊपर रख रहे हैं ना, ताकि मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं आने वाले टाइम के हिसाब से। हम 11,000 पर स्क्वायर फीट पे आपको अभी भी दे रहे हैं। अभी हमने कमर्शियल अपने उसमें रोके हुए हैं। उसकी वजह यह कि भाई हम उसको बेहतर पैसों पे बेचेंगे, क्योंकि कमर्शियल में ज़्यादा जो है ना वो बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है। तो कोशिश ये है कि हम अपने जो लोग हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर रेडीली अवेलेबल होते हैं, या तो पिछली जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उस चीज़ को बेच के नई जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास कस्टमर होते हैं, इसलिए हमने वो निकाले थे। इसलिए 30-35 के करीब इस वक्त हमारे 2 बेड 1 बेड अपार्टमेंट सेल भी हो चुके हुए हैं, और अभी हैं उसमें जो है ना वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है हमसे ज़रूर शेयर करें तो हम आपको बता सकेंगे। तो लिहाजा कहीं भी फिनिश प्रॉपर्टी है ना, उसकी कीमत बढ़ेगी। रॉ प्लॉट की कीमत अभी नहीं बढ़ रही, शायद वो बढ़े आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तो नहीं बढ़ रही। आने वाले टाइम में मुल्क के हालात जिस तरह से दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ये बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये सारा जो सिनेरियो है, ये हमें इस चीज़ की यकीन दिलाता है कि ये बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी एक और अहम बात, इंपॉर्टेंट बात, देखिए 1 करोड़ 4 लाख का अपार्टमेंट या तो आपने 1 करोड़ 4 लाख रुपए दे के लिया हो, तो फिर तो आप समझिए कि मेरा मतलब है, फिर तो आप जो कह सकते हैं कि भाई उसमें हमें मार्जिन कम मिलेगा, जबकि आपने 35 लाख रुपया दे के बुक करा लिया है और बाकी आपने 2.5 सालों में देना है, तो आपका पैसा कम इन्वॉल्व है। उस टोटल जो हमारे अपार्टमेंट है वो ख़त्म होंगे, तो उसके ऊपर फिर ओन चलेगा, तो उसमें आप 35 लाख दे के या 5-10-15 लाख रुपया और दे के आपने अगर 6 महीने चलाया होगा, तो आपको उसके ऊपर अच्छा खासा जंप आ सकता है। अभी आपने पूरी अमाउंट नहीं दी, ठीक है ना, तो ये भी यहाँ से भी आप कमा सकते हैं। फिर ये कि जब आप उसको रेडी, क्योंकि ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की टॉप लोकेशन के ऊपर है, जब ये रेडी हो जाएंगे अपार्टमेंट और किराए पे लग जाएंगे, उस वक्त आप देख लीजिएगा, उस वक्त इसका किराया बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे ना, क्योंकि जब से कीमतें बढ़ी है ना, तो लोग फिनिश प्रॉपर्टी ले नहीं सक रहे, कीमतें बहुत महंगी हो गई ना, यानी यकमुश्त पेमेंट कैश होगा तो वो लेंगे, तो वो कम लोग ले पा रहे हैं। ज़्यादा लोग आने वाले टाइम में मज़ीद किराए पे जाएंगे, तो किराया ज़्यादा जो है ना वो बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर अगेन डिमांड एंड सप्लाई है, इतनी महंगी जब कंस्ट्रक्शन होगी तो घर भी लोग कम बना पाएंगे, क्योंकि घर तो बिल्कुल ही कैश पे बनता है। अपार्टमेंट
रीजनेबल इन्वेस्टमेंट पे या रीजनेबल अमाउंट पे आपको मिलने मुश्किल होंगे, क्योंकि आगे जो लोग बना रहे हैं वो महंगी कीमत पे बेच रहे हैं ना, क्योंकि उनकी अपनी एक फिजिबिलिटी आउट है महंगाई की वजह से। तो हर हवाले से जो हमारी प्रोडक्ट है, जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया है उनको इंशाल्लाह ताला गारंटीड फ़ायदा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई वो अगर मैनेज कर सकते हैं, यानी सिंगल बेड का 18 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, डबल बेड का 35 लाख डाउन पेमेंट है, अगर वो मैनेज कर सकते हैं तो फिर सही मानों में वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर वो नहीं मैनेज कर सकते या आप किसी वजह से वो किसी डाउट का शिकार है, तो वो उनका नुकसान होगा, मतलब वो फ़ायदा नहीं उठाएंगे। कम से कम नुकसान अपनी जगह वो कहीं और जगह लगाएं, पता नहीं उधर फ़ायदा होता है कि नहीं होता, लेकिन इधर जो गारंटेड फ़ायदा है वो हासिल वो नहीं कर सकेंगे अगर वो आज एक रेट पे की चीज़ लेके, यानी 11,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट लेके उसको लॉक कर लेते हैं और अपनी किस्तें जारी देते रहते हैं। तो फिर 2.5 सालों में उनको चाबी मिल जाएगी। उसके ऊपर एयरबीएनबी पे रेंटल मॉडल पे अपार्टमेंट बहुत चलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि लोग जो है ना, अब ये जो महंगे होटल्स हैं उनके किराए तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, और फिर फैमिली के साथ मूव करने के लिए लोग अब एयरबीएनबी वाली जो ऑप्शन है उसको बड़ा कन्वीनियंस फील करते हैं। एक तो पैसे कम खर्च होते हैं, दूसरा ये कि उनको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है किसी डाउनटाउन में रहने का। तो ऑलरेडी यहाँ जो एक आम से 8 मरले की बिल्डिंग के अंदर जो होटल बने हुए हैं उनका जो मिनिमम किराया है वो 7,000 रुपये पर नाइट है। तो अगर आप 10 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर आपका अपार्टमेंट होगा, या उसका आप अगर फर्स्ट एयरबीएनबी पे डालते हैं तो 7 नहीं तो 5,000 पर नाइट तो आप उसका रेंट वसूल कर सकेंगे। और ये जो हमारे अपार्टमेंट है आप, ये सेमी फर्निश्ड भी है, हर कमरे में 1.5 टन का एसी है हमारे पास, और वुडन फ्लोरिंग है। हम देंगे उसके अंदर एडिशनल हुड ओवन वगैरह एडिशनल हम देंगे। फिर हम देंगे आपको टेलीविज़न देंगे, लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन देंगे। तो ये फीचर 2 बेड के ऊपर और 1 बेड के ऊपर एडिशनल है ये, और आपको फ़ायदा है। तो यानी इस तरह के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको मिल सकते हैं अगर आप टाइमली फैसला करके ये अपार्टमेंट ले लेते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।